नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। मैं हूं रमाकांत गुप्ता। चलते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर शुक्रवार को जनपद शामली के भ्रमण पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर कोतवाली का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीजी के आगमन की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में पूरी तरह से मुस्तैदी देखने को मिली। कोतवाली पहुंचने पर एडीजी भानु भास्कर ने पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह से जनपद की वर्तमान कानून व्यवस्था और लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी लंबित मामलों का शीघ्र राजफास करने के निर्देश दिए और कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडीजी ने विशेष रूप से कोहरे के कारण बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिसकर्मी पूरी निष्ठा से ड्यूटी करें और वाहन चालकों के साथ साथ आम जनता को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें, ताकि कोहरे के कारण होने वाले हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इसके बाद एडीजी भानु भास्कर जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान और एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के साथ शहर भ्रमण पर निकले। भ्रमण के दौरान एडीजी ने बड़ा बाजार स्थित जामा मस्जिद का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने मस्जिद के पदाधिकारियों से शुक्रवार की नमाज में शामिल होने वाले नमाजियों की संख्या के बारे में जानकारी ली। साथ ही मस्जिद के इतिहास और निर्माण से संबंधित भी पूछताछ की। मस्जिद के पदाधिकारियों ने बताया कि मस्जिद करीब 200 से 300 वर्ष पुरानी है। इसके पश्चात एडीजी कबाड़ी बाजार होते हुए फव्वारा चौक और विजय चौक पहुंचे, जहां उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने और लोगों को लगातार नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। शहर भ्रमण के बाद एडीजी भानु भास्कर कैराना के लिए रवाना हो गए। वहाँ पे लोक व्यवस्था के दृष्टिकोण से अपराध के दृष्टिकोण से समीक्षा की जा रही है। इसके बाद जो आने वाला कोहरा है उसके कारण से कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं और रात में गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। इसके संबंध में जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ में जो हमारे पेंडिंग केसेज हैं, पेंडिंग ट्रायल केसेज हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी और आने वाली जो चुनौतियाँ हैं उसके बारे में भी बातचीत। सर, एसआईआर फॉर्म को लेकर दंगा विस्थापित भी यहाँ रह रहे हैं, उनकी किस तरीके से वेरिफिकेशन के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए? उसमें जिलाधिकारी स्तर से हो रहा है लगातार और साथ ही शासन स्तर से हो रहा है। जहाँ भी पुलिस की आवश्यकता है तो उसको जिलाधिकारी साहब तत्कालिक रूप से बताते हैं। पुलिस का बल पूरा उपलब्ध रहता है और साथ में एक प्रक्रिया बनाई गई है आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। वो प्रक्रिया जो है थोड़ा डिटेल्ड है, उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। और साथ में एसपी शामली साहब है, पूरी हमारी महकमा है। तो इसमें जहाँ भी संवेदनशील स्थान है शामली में, उसमें जिलाधिकारी साहब के साथ और एसपी साहब के साथ भ्रमण की जा रही है। वहाँ पे लोक व्यवस्था के दृष्टिकोण से, अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से उसकी समीक्षा की जा रही है। इसके बाद जो आने वाला कोहरा है जिसके कारण से कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं और रात में गाड़ी चलाना मुश्किल भी हो रहा है, उसके संबंध में जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा की जाएंगी। साथ में जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग ट्रायल केसेस हैं, उनकी भी समीक्षा की जाएगी और आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। सर, एफआईआर फॉर्म को लेकर दंगा विस्थापित भी यहाँ रह रहे हैं, उनकी किस तरीके से वेरिफिकेशन के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए? उसमें जिलाधिकारी स्तर से हो रहा है लगातार और साथ में शासन स्तर से हो रहा है। जहाँ भी पुलिस की आवश्यकता है तो उसको जिलाधिकारी साहब तत्कालिक रूप से बताते हैं। पुलिस का बल को पूरा उपलब्ध रहता है और साथ में एक प्रक्रिया बनाई गई है आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। वो प्रक्रिया जो है थोड़ा डिटेल्ड है, उसके आधार पर ही कार्रवाई होती है। थैंक यू सर।